रोड बन रहा है उसमें कमीशन लेना है, स्कूल में कमीशन लेना है, हॉस्पिटल में कमीशन लेना है, सारे जगह कमीशन का ही खेल है। आप बताइए, नेता अगर भ्रष्ट होगा तो स्वाभाविक है कि जनता त्रस्त होगी। इसलिए भ्रष्ट नेता के अब तरैया में कोई जगह नहीं है। आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए या कहीं जाइए, सभी जगह करप्शन है। यहाँ जो लोग भी पद पर बैठे हैं समझिए कमीशन लेने का काम करते हैं, विकास पे कोई मतलब नहीं है। कमीशन आया फिर अपना मस्त है, बाकी जनता जाए भाड़ में। जितना सारण जिला में एमपी का और विधायक का जितना यहाँ पे फंड होगा उससे ज़्यादा हम टैक्स भरते हैं, इसलिए हमको इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ की जनता को सेवा किया जाए। तेजस्वी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, कर रहे पार्टी का जैसा आदेश होता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। जाइए, वोट गिराइए, वोट का चोट मारिए और जो यहाँ भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंकिए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी तरैया विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ में एक सफल युवा उद्यमी राजीव रंजन यादव जी मौजूद हैं और ये अपने आप को जो है तरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रबल दावेदारी प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, चुनाव लड़ने का मूड आपने बना लिया है? देखिए, ये तो चुनाव के बाद जहाँ तक है तो हम 2002 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी अब सामने है तो लगे हुए हैं कि लड़ना है, तो डोर टू डोर में हम हैं, लेकिन राजनीति में 2002 से हैं। एक सफल बिजनेसमैन भी हैं आप, और बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन का सफ़र ये कैसा रहा? देखिए, पहले तो हम बिजनेसमैन नहीं हैं, आपको बता रहे हैं। पहले हम राजनीति करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन हमको लगा कि समाज का सेवा करना है तो खुद पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा। तो पहले खुद अपना हम बिजनेस किए। आज मेरा बिजनेस का स्थिति बहुत अच्छा है, तो हमको लगा कि अब हम सेवा करने लायक हो गए हैं, तो जनता के बीच है। तरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो तरैया के लोगों को क्या कुछ आप कीजिएगा? देखिए, तरैया में यहाँ स्कूल की ज़रूरत है। कहीं स्कूल नहीं है, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कहीं बीएड कॉलेज नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बद से बदतर है, तो ये होना चाहिए। यहाँ जो लोग पहले विधायक रहे हैं, यहाँ पे समझिए कि ये लोग कुछ किए नहीं हैं। तो आप बताइए कि अगर आपका बच्चा है, आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपका बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? यहीं पढ़ेगा। लेकिन यहाँ स्कूल ही नहीं है, फिर पढ़ेगा क्या? फिर वही मजदूर बनेगा। तो यहाँ जो लोग वर्तमान विधायक हैं या और लोग भी हैं, जो लोग भी रहे, वो समझिए कि मजदूर बनाने का काम किए। यहाँ हमको नहीं लग रहा है कि किसी तरह का विकास हुआ। अगर आप ये कॉलेज का बात बता दीजिए कहीं अगर खोए तरैया विधानसभा में, तो बताइए है क्या? है कोई आपको जानकारी है? नहीं है। तो ये सच्चाई है। इसीलिए हम राजनीति में आए कि जो कमी है उसको दूर करना है। आपके 5 मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, फर्स्ट मेरा ये है कि कॉलेज, दूसरा मेरा है कि स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, तीसरा है कि जो बेरोजगारी है बेरोजगारी को दूर किया जाए। बेरोजगारी दूर होगा तभी विकास होगा, और लोग बेरोजगार होंगे तो अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम इसमें आए हुए हैं। और जहाँ तक रही बात चौथा, तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे रोज़गार में स्टार्टअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़गार समझिए कि स्टार्टअप अगर हर लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो स्वाभाविक है कि बिहार विकास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और पांचवा चीज़ है कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए या कहीं जाइए, सभी जगह करप्शन है। यहाँ जो लोग भी पद पर बैठे हैं समझिए कमीशन लेने का काम करते हैं, विकास पे कोई मतलब नहीं है। कमीशन आया फिर अपना मस्त है, बाकी जनता जाए भाड़ में। कमीशन के बदौलत ही यहाँ पर चल रहा है सारा खेल। बिल्कुल कमीशन के बदौलत ही है। आप बताइए कि जो खुद बेरोजगार है वो कहाँ से किसी को रोज़गार देगा? जो स्वयं मैंने राजनीति में आया है कि हम बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हम लूटेंगे इसलिए आया है, वो तो कैसे विकास करेगा? वो सबसे पहले जरूरी है कि कोई भी समाज सेवी है, ठीक है, एक नॉर्मल आदमी हो सकता है, लेकिन जो स्वयं अपने पैर पे नहीं खा रहा है वो कैसे विकास कर सकता है? उसको यही पता है कि भाई कैसे हम यहाँ कमीशन लें, रोड बन रहा है उसमें कमीशन लेना है, स्कूल में कमीशन लेना है, हॉस्पिटल में कमीशन लेना है, सारे जगह कमीशन का ही खेल है। आप बताइए, नेता अगर भ्रष्ट होगा तो स्वाभाविक है कि जनता त्रस्त होगी। इसलिए भ्रष्ट नेता के अब तरैया में कोई जगह नहीं है। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लगातार डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग भी कर रहे हैं,
तो क्या लग रहा है, लोगों से क्या रुझान मिल रहे हैं और लोगों की कॉमन समस्याएं आपको क्या सुनने में आ रही हैं? देखिए, लोग सबसे बड़ी समस्या है कि किसी के पास हम गए तो उसको भाई खाने को भी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिसको उसमें भी दिक्कत होता है, उसको हम मदद करते हैं। किसी के इलाज कराना है तो उसको इलाज करवाते हैं, उसको किसी की बेटी की शादी है उसमें भी हम मदद करते हैं। कितना बताएं आपको, जितना बताएं कम है। समझिए कि 10, 15, 20 लाख रुपये हर महीना खर्चा है अभी मेरा, और आज से नहीं कर रहे हैं, हमको ये करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया जो हम कर रहे हैं। और आगे हमको उम्मीद है कि अगर हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा करें। हमको पद पे रहे न रहे इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कारण कि हमको जहाँ जाना है, जिस तरह का हमारा सेटअप है वो हमारे लिए काफ़ी है। हमको हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। हम विधायक बनने, मंत्री बनने, एमपी बनने, हम समझिए कि इससे मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। जितना सारण जिला में एमपी का और विधायक का जितना यहाँ पे फंड होगा उससे ज़्यादा हम टैक्स भरते हैं, इसलिए हमको इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ की जनता को सेवा किया जाए, इसीलिए हम आए हुए। दूसरी बात देखने को ये मिल रही है कि आप ही के पार्टी राजद पार्टी से कई लोग प्रत्याशी के रूप में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसी में एक आप भी हैं। तो क्या लगता है, राजद पार्टी की तरफ से जो लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, प्रत्याशी होना अच्छी बात है। अगर कोई प्रत्याशी है तो समझिए कि उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। अब राष्ट्रीय जनता दल का इस सच्चाई है कि एक अपना जनाधार तो है ही। और तेजस्वी जी से मेरी बात हुई थी तो वो बोले कि आप टिकट तभी देंगे जब आपके पास अपना बेस होगा, जनाधार होगा। तो पहले से हम काम कर ही रहे थे और उसको थोड़ा सा हम अब पब्लिक में आ रहे हैं, जैसे आपके न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं, तो लोग को पता चल रहा है। लेकिन ये काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं। समझिए कि मेरा राजनीति का जो स्टार्टिंग है, हम 2002 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिए। मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद में हम पटना चले गए थे, जिसमें राबड़ी देवी जी रहती हैं, उस आवास में हम रहा करते थे। उस समय उस साधु यादव का आवास था। तो उस समय से हम राजनीति कर रहे हैं। तो हमको लगा कि भाई सेवा करना है तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। तो हम उसमें अपना साइलेंट मोड में अपना काम किए, लगातार हम संघर्ष किए। ऐसा बहुत सारा समय हुआ कि कम से कम हज़ारों बार हम गिरे भी हैं, कोशिश किए हैं, हमको सफलता नहीं मिला। लेकिन एक समय आया कि हमको बहुत बड़े लेवल पे सफलता मिला। और लोगों में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमको ये लगता है कि हम यहाँ जनता की सेवा करें। जनता का मांग है कि भाई आप ही विधायक हमारे हो, हम उसी पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप दूसरे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो देखिए, जनता तय करती है कि कौन विधायक होगा, कौन एमपी होगा। हम स्वयं मान लें कि हम एमपी लायक हैं, हम विधायक हैं, तो ऐसा नहीं संभव। जनता तय करती है, वो बात आपने सही कहा। लेकिन टिकट देने का जो फैसला है वो तो जो वरीय नेता है उनका ही है, और जो लोग टिकट देकर जिसको भेजेंगे वही पहले चुनाव मैदान में आएगा, और चुनाव मैदान में आएगा उसके बाद जनता फैसला लेगी कि भाई किसको वोट देना है और नहीं देना है। देखिए, नेता की जहाँ तक बात बोल रहे हैं तेजस्वी जी के, तो तेजस्वी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तो मित्र खैर अलग चीज़ है, राजनीति अलग है। लेकिन हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमको किसी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि हमको टिकट न मिले, हमको टिकट मिलना ही है। उस हिसाब से हम कार्य, तेजस्वी जी जैसा सोचते हैं उस हिसाब से मेरा काम है। तो हम चिंतित नहीं हैं टिकट को लेकर के, हमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? आपको बता रहे हैं 2020 में भी हम चुनाव लड़ने वाले थे। स्वयं लालू जी हमको बोले कि टिकट वर्तमान विधायक जो है अब तुम्हारे यहाँ, उसको टिकट नहीं देने जा रहे हैं, चुनाव की तैयारी करो। लेकिन जब हम तैयारी शुरू किए तो हमको बुला करके बोले कि नहीं, ये छोड़ दो, इस बार अगली बार लड़ना। और इस बार भी हम 2 साल से ज़्यादा समय हमको हो गया लगे हुए। खुद वही लोग बोले कि एकदम थोड़ा सा इसको स्पीड को बढ़ाओ और सीट के जीत करके आओ और बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाओ। मतलब क्या लगता है कि बाई चांस किसी वजह से अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय लड़िएगा? नहीं, हम निर्दलीय लड़ने वाले नहीं हैं। हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत करते हैं। देखने वाली बात एक यह भी है कि पिछली बार भी जो आपकी पार्टी ने टिकट दिया था वो बाहरी प्रत्याशी थे, और यहाँ के लोगों की डिमांड है, लोगों की चाहत है कि स्थानीय लोगों को मौका मिले। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सिपाही लाल महतो जी जो प्रत्याशी थे, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और तय करना तो सिर्फ नेतृत्व तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। तो पार्टी का निर्णय था कि सिपाही लाल महतो जी चुनाव लड़ेंगे तो उससे अच्छा होगा, और लाभ मिला भी। सिपाही लाल महतो चुनाव हार भी गए, उसके बावजूद भी आसपास के जितना भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आरजेडी को जीत मिली।
तो हमको नहीं लग रहा है कि विरोध है। देखिए, विरोध करने वाले कुछ लोग थे, अपने स्वार्थ में अपना समझते हैं कि ये मेरा सीट है, हम ही रहें, कोई तीसर ना आए, इसलिए विरोध किया। आज भी अगर उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो लोग वही काम करेंगे जो पहले किए हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले से ही तैयारी एकदम डोर टू डोर किए हैं और हर बूथ पे मेरा 100+ लोग है। इसीलिए हम लोग करके रखें, कोई हम लोग को डिस्टर्ब ना कर पाए, कहीं से तोड़ ना पाए, कमज़ोर ना करें। इसलिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आपकी पार्टी मजबूती से काम कर रही है यहाँ? बिल्कुल मजबूती से काम हो रही है, हम डोर टू डोर एकदम काम कर रहे हैं। पार्टी का जैसा आदेश होता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तरैया के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, तरैया के लोगों से मेरा यही अपील है कि अभी जिस तरह एकजुट हैं, आप ऐसा ही एकजुट एकदम हमेशा रहिए, जाइए वोट गिराइए, वोट का चोट मारिए और जो यहाँ भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंकिए। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में क्या लगता है ये यहाँ के लोगों का कैसा योगदान रहेगा? क्योंकि एक समीकरण जो है वह समीकरण बराबर यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, कोई समीकरण नहीं आज के टाइम में तरैया में यही समीकरण राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल है, आप चुनाव जीत जाइएगा। लेकिन हम लोग को लगा पूरे बिहार में कि ऐसे सरकार नहीं बनेगी, तो हम लोग एक नीति, हम लोग का पार्टी का एक मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ कि 243 विधानसभा में कार्यक्रम किया जाए, एक एक लोग से मिला जाए और जो लोग पार्टी से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ा जाए। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और सरकार बनना निश्चित है। ये हमारे साथ में राजू रंजन यादव जी थे, जो कि एक सफल बिजनेसमैन भी है और अभी लगातार तरैया विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। बहरहाल इनसे तमाम बातचीत हुई चुनावी मुद्दे को लेकर के, विकास को लेकर के, आखिरकार ये जीतते हैं तो ये क्या करेंगे और इन्होंने अपने एजेंडे को भी बताया है। बहरहाल फ़िलहाल के लिए इतना ही और देखना ये है कि लगातार जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो राजद के हों, भाजपा के हों, सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजद की बात करें तो इनके पार्टी के भी तमाम ऐसे नेता हैं जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिरकार किसको जो है राजद टिकट देती है और कौन जीत करके जो है यहाँ पर आगे क्षेत्र में अपना परचम लहराता है। फिलहाल के लिए इतना ही और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।